फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बट अभी तक नहीं पता कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इनकम किस तरीके से अर्न की जा सकती है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या होता है? फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर एक एफबीओ को पता होना चाहिए अगर वो फॉरएवर को लेकर सीरियस है, लंबे समय के लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आया है। तो आज की वीडियो में मैं इजीएस्ट वे में आपको बताऊंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पैसा कैसे आता है, यहाँ का इनकम प्लान क्या है एंड क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप फॉरएवर के थ्रू अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बिजनेस और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बीच में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो दोनों को अलग बनाते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी जो फोन बनाती है और वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपनी है और दूसरी है हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है कि फॉरएवर कोई सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि वो भी एक फोन बनाने वाली कंपनी। एग्जांपल के लिए मैंने ये चीज ली है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बना रही है तो वो फैक्ट्री वगैरह में बनेगा, पहले प्रोडक्ट रेडी होता है। अब मान लीजिए दोनों ही कंपनीज के प्रोडक्ट रेडी हो गए। अब एक ट्रेडिशनल कंपनी है मार्केट के अंदर, कोई XYZ नाम की एक ट्रेडिशनल कंपनी है जिसने अपने नए नए फोन लॉन्च करने का सोचा है, फोन फैक्ट्रीज में बनकर रेडी हैं। अब आप और मैं जो जनरल पब्लिक है, हमें पता कैसे लगेगा कि ऐसी किसी कंपनी का लॉन्च होने वाला है या फिर ऐसी किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे? तो आपके माइंड के अंदर आएगा कि यूजुअली हमें मार्केट में अगर कुछ भी नया आता है तो हमें टीवी एड्स के जरिए पता लगता है। आज की डेट में वही टीवी एड्स फोन में भी आने लगी, एडवर्टीजमेंट के जरिए हमें पता लगता है एंड इसी एडवर्टीजमेंट को हम कहते हैं मार्केटिंग। एंड कोई भी कंपनी जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रही है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद उस प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए काफी बड़ा बजट अलग से रखती है ताकि उसका प्रमोशन हो सके। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करती है और उनसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट रेडी करती है। तो एडवर्टीजमेंट का बजट हो गया कि मान लीजिए कि उसने किसी XYZ एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एड शूट करी एंड चला दिया वो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट कैंपेन, काफी पैसा इसमें खर्च हुआ। अब लोगों को पता लगने लग गया कि इस ट्रेडिशनल बिजनेस का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, फोन लॉन्च हुआ है, इस कंपनी का ये नाम है। अब लोगों को 10 बार दिन में एड दिखने लग गई है और अगर कोई व्यक्ति जिसका अभी अभी फोन खराब हुआ है, उसको नया फोन लेना है, तो उसको अब दिमाग में आए कि चलो ये नई कंपनी भी आई है, मुझे इसका फोन लेना है। वो जाएगा कहाँ? सीधा फैक्ट्री में जाके तो नहीं लेते हैं ना हम लोग प्रोडक्ट्स। तो वो क्या करते हैं, कंपनी क्या करेगी, अब अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब कि या तो अपनी खुद की आउटलेट्स खोलेगी या फिर जो ऑलरेडी बनी बनाई कुछ फोन की दुकानें हैं वहां पर अपना स्टॉक भिजवाना स्टार्ट करेगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना बजट वो डालेगी, या तो अपनी आउटलेट्स बनाएगी और या तो जो ऑलरेडी बने बनाए स्टोर्स हैं जो हर कंपनी के फोन रखते हैं उनको जाके बताएगी अपने बारे में कि यार हमारे फोन भी रखना स्टार्ट करो, कस्टमर्स तुम्हारे पास जरूर आएंगे क्योंकि हमने मार्केटिंग काफी अच्छी कर दी है। ये सब करने के बाद जब कस्टमर उनकी दुकान पर जाता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, तो जाके उस कंपनी की सेल्स होती है। तो कोई भी कंपनी पहले प्रोडक्ट बनाती है, मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके फिक्स करती है और फिर उसको कंज्यूमर मिलता है और वहां से सेल्स क्रिएट होती है। ये तो हो गया नॉर्मल कंपनी का। अब सेम है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी सिनारियो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम है ना, वो कंपनी ने नॉर्मल पब्लिक को दे दिया है। किसी एक्टर एक्ट्रेसेस से मार्केटिंग करवाने से बेहतर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम ये काम नॉर्मल पब्लिक से करवाएं। हम उनको बोले कि तुम हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो एंड अगर मार्केटिंग, अब जैसे अमिताभ बच्चन ने किसी टीवी में ऐड करी नवरत्न तेल की, तो नवरत्न तेल खरीदने अमिताभ बच्चन के घर नहीं जाते हैं, है ना। अमिताभ बच्चन ने सिर्फ मार्केटिंग करी है, डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं कर रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ही मार्केटर होते हो और आप ही डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हो, और जो पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग में खर्च करने वाली थी वो हम लोगों को प्रोवाइड कर देती है, कॉमन पब्लिक को प्रोवाइड कर देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ अलग नहीं है, बस इसके जो दो फेजेस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, वो कंपनी ने नॉर्मल लोगों को दे दिया है। आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक मतलब समझ में आया होगा कि कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग का काम नॉर्मल लोगों को दिया है एंड जो जितनी ज्यादा सेल्स कर पा रहा है उस बेसिस पर कंपनी उनको एक तरीके से प्रॉफिट दे देती है। अब हम समझते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके दो काम होते हैं। ठीक है, दो तरीकों से वो सेल्स जनरेट कर सकता है।
पहला तरीका है कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, और मार्केटिंग करते हुए अगर कोई कस्टमर उससे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो खरीद लेता है और कंपनी की सेल्स हो जाती है। दूसरा तरीका होता है कि वो लोगों को स्पॉन्सर करे, मतलब कि वो अपनी ही तरह और भी लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के अंदर लेकर आए, मतलब अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करे। और कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो उसको स्टार्टिंग में उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स खुद से खरीदने भी पड़ते हैं, तब भी कंपनी की सेल्स होगी। तो आपको कंपनी की सेल्स करवानी है, चाहे डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचो या फिर अपने किसी न्यू बिजनेस पार्टनर को बनाओ और वो अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट खरीदे अपने काम को शुरू करने के लिए। दोनों ही सिनारियों में कंपनी आपको इनकम देती है क्योंकि आपने कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाने में मदद करी है। ठीक है, आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो इधर तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब फॉरएवर बिजनेस में अगर हम किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर हम प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी इनकम किस स्टेज पर आ सकती है, उसको समझने के लिए फॉरएवर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है सीसी, जिसको हम कहते हैं केस क्रेडिट्स। एंड एक केस क्रेडिट के अंदर आपको मिलते हैं 1000 पॉइंट्स। अब इजी लैंग्वेज में हम इस सीसी को, केस क्रेडिट को, कॉमन करेंसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक 160 देशों में चलने वाली कंपनी है और हर कंट्री का जो करेंसी होता है वो अलग होता है। अब इंडिया के अंदर एक एलोवेरा जेल का बॉटल जिसके 102 पॉइंट है, उसका जो प्राइस है हो सकता है इंडिया के अंदर इंडियन रुपीज में 2100 या 2200 या 2300 का हो। बट एट द सेम टाइम अगर ये सेम प्रोडक्ट 102 पॉइंट्स का ये प्रोडक्ट अगर यूएसए में कोई खरीद रहा है फॉरएवर से, तो हो सकता है डॉलर्स में उसका अमाउंट कुछ अलग हो। बट अब मुझे कैसे पता लगेगा इंडिया में बैठकर कि यूएसए में फॉरएवर का एक एलोवेरा जेल कितने रुपए का है? तो कंपनी ने बोला तुम ये सब मत कैलकुलेट करो, तुम जितने भी प्रोडक्ट जहां पर भी सेल करोगे उसके ऊपर जो हमने पॉइंट्स लगा रखे हैं ना, तुम उन पॉइंट्स को गिना करो, उन पॉइंट्स के बेसिस पर तुम्हारा बिजनेस कैलकुलेट होगा। बाकी इनकम वगैरह कैलकुलेट करने का काम तो हमारा है। तुम अपनी टर्नओवर के लिए, अपनी बिक्री के लिए पॉइंट्स को गिना करो कि कितने पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स तुमने बेचे हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 सीसी के अंदर, जैसा कि मैंने बोला 1000 पॉइंट्स होते हैं, तो लेट सपोज कि एक एलोवेरा जेल का बॉटल के अंदर 102 पॉइंट कंपनी ने दे रखे हैं। तो अगर ऐसे 10 एलोवेरा जेल की बॉटल्स बिक जाती हैं आपके जरिए कंपनी की, तो कंपनी कहेगी कि आपने 1 सीसी से ज्यादा का बिजनेस कर दिया है। तो आई होप कि आपको सीसी का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज 1000 पॉइंट की है मतलब वो 1 सीसी की हो चुकी है। 2000 पॉइंट 2 सीसी, 3000 पॉइंट 3 सीसी, 4000 पॉइंट 4 सीसी, ऐसे करके सीसीज का सिलसिला चलता है। अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो वापस से आप इस वीडियो को रिपीट करके इसी पॉइंट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इनकम किस किस टाइप की आती है। सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उसका पहला लेवल तो होता है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। मतलब जब आप कंपनी में सिर्फ आपने फ्री रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपने फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद 2 सीसी भी कर लिया है, ठीक है, तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 6 टाइप्स की इनकम अर्न करने के लिए या फिर हासिल करने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। और ये सारी चीजें याद रखिएगा कि 2 सीसी के बाद वाले लेवल्स में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सीसी नहीं किया, अभी आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं और आपको कंपनी ये सारी चीजें सिखाना और बताना और अर्न करने के लिए एलिजिबल बनाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। 2 सीसी के बाद हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। इन सभी लेवल्स पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको इनकम्स मिलती है। इनकम के टाइप्स पहले हम समझ लेते हैं, मतलब बता रही हूं अभी आपको, ठीक है, बाद में किस किस परसेंटेज किस किस लेवल पर मिलता है वो भी बताऊंगी, पर पहले मतलब समझो। सबसे पहला टाइप का जो फायदा कंपनी आपको देती है वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है सेविंग्स ऑन पर्सनल प्रोडक्ट परचेजेस। जब कोई इंसान एएस लेवल के ऊपर आ जाता है, मतलब एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर या अबव होता है, तो कंपनी, अगर आप उस अपनी खुद की आईडी से कुछ भी कंपनी का बाय कर रहे हो तो कंपनी स्ट्रेट 30% का डिस्काउंट अपनी पर्सनल परचेजेस पर आपको देती है। मान लीजिए कोई चीज का जो प्राइस है वो 1000 रुपए है अप्रोक्सीमेटली, तो आपको वो पड़ेगा 700 रुपए का अगर आप एएस लेवल या उसके ऊपर वाले किसी भी लेवल पर वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी आपको आपकी पर्सनल परचेजेस पर 30% का गाइज डिस्काउंट देती है, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लैट डिस्काउंट होता है। सेकेंड आता है कैशबैक। कैशबैक मतलब कि डिस्काउंट तो कंपनी पर्सनल परचेजेस पर दे रही है, पर उसी पर्सनल परचेजेस पर कुछ परसेंटेज की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज की कंपनी आपको कैशबैक भी देती है। एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपए की चीज थी, ऑलरेडी आपने 700 की खरीदी 30% डिस्काउंट पे, बट अगर आप एट
सुपरवाइजर लेवल काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 8% का कैशबैक, मतलब 1000 रुपीज का जो 8% होता है वो होता है 80 रुपीज। तो आपने क्योंकि इस महीने 1000 रुपए का कुछ खरीदा था, तो अगले महीने जो आपने काम किया उसकी इनकम तो आपको आएगी, पर जो आपने खरीदारी करी है उसके ऊपर भी 8% का कैशबैक, 80 रुपए आपको आपकी इनकम के साथ आ जाएंगे। ये होता है कैशबैक। फिर आता है थर्ड, रेफरल इनकम या फिर ज्वाइनिंग इनकम हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो फॉरएवर में ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने किसी को गाइड किया, उसने काम ज्वाइन करके कुछ परचेजेस करी, तो आपको मिलता है ये रेफरल इनकम। मतलब कि मान लीजिए कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे बोला कि तुम सोशल मीडिया पे अच्छे से काम करती हो, कैसे करना है मुझे भी बताओ। मैंने उसको बताया, उसने बोला कि मुझे अर्न भी करना है, फॉरएवर ज्वाइन करनी है। तो मैंने उसको बताया कि फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए तुम्हें 2cc करना होता है, परमानेंट पार्टनर बनने के लिए। उसने कर लिया। अब उसने जो भी प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से खरीदे होंगे, उसके बेसिस पर मुझे एक पर्टिकुलर परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी शेयर करेगी। डिपेंड करता है मैं किस लेवल पर हूँ। ठीक है, तो ये होती है रेफरल इनकम। अगर आप किसी को बिजनेस दे रहे हो, स्पॉन्सर कर रहे हो, और वो अपनी आईडी अपने अंडर, आपके अंडर क्रिएट करके कुछ भी बाय करता है टिल 2cc लेवल, तो आपको मिलता है रेफरल इनकम। फिर आता है फोर्थ, लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस का मतलब होता है कि अगर आपकी टीम में, मतलब मान लीजिए कि मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन करा तब तो मुझे पैसा आया। अब मेरी फ्रेंड के नीचे अगर फर्दर कोई टीम बिल्ड हो रही है, तो मेरी फ्रेंड को तो पैसा आएगा, बट क्या मुझे भी आएगा? आंसर इज यस। बट ये डिपेंड करता है कि मैं किस लेवल पर हूँ। हर लेवल पर नहीं आता है, जैसे एएस लेवल पर नहीं आएगा। सुपरवाइजर से आपको टीम की तरफ से इनकम भी अर्न होना स्टार्ट होती है। देन आता है कार प्लान लेवल। ये एक इंसेंटिव है, ये टारगेट बेस्ड इंसेंटिव है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड देन आता है चेयरमैन बोनस, मतलब कि पूरे साल में कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर अगर आप करते हो, और आपके इसके लिए आपको मैनेजर होना जरूरी है, और वो करने के बाद कंपनी आपको अपने पूरे साल की टर्नओवर में से कुछ परसेंटेज अलग से देती है। और ये चेयरमैन बोनस सबको नहीं मिलता, सिर्फ उनको मिलता है जो ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन डन करते हैं। मैं चेयरमैन बोनस की भी बात करूंगी आगे वाली स्लाइड्स के अंदर डिटेल में। तो ये मोटा मोटा 6 टाइप्स की इनकम है जो कंपनी आपको पैसे की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी काफी इंसेंटिव्स हैं, बट वो पैसे की फॉर्म में नहीं होते हैं, और ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस की फॉर्म में होते हैं। बट पैसे की फॉर्म में आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर लेवल पर डिफरेंट डिस्काउंट, डिफरेंट कैशबैक, डिफरेंट रेफरल, डिफरेंट लीडरशिप बोनस आपको मिलता है। तो अब लेवल्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, आता है आपका पीसी लेवल, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। जब आपने अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कर कर उसी महीने 5000 रुपए तक की परचेजिंग करी हो अपने काम को शुरू करने के लिए, तो एक प्रेफर्ड कस्टमर वाला जो इंसान होता है ना, उसको अपनी खुद की पर्सनल परचेजेस पर सिर्फ 5% का मिलता है डिस्काउंट। कैशबैक उसको कुछ नहीं मिलता। एंड रेफरल इनकम होती है उसकी 25%। मतलब अगर उसके नीचे कोई इंसान स्पॉन्सर वो कर रहा है, तो स्पॉन्सरिंग के बेसिस पर अगर उसके डाउनलाइन ने कुछ भी अपनी आईडी से टिल 2cc लेवल कुछ भी बाय किया, तो उस पीसी को मिलेगा 25% का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बात आती है लीडरशिप बोनस, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। और एवरेज इनकम मैंने यहाँ लिखा है पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि ये कोई सैलरी है कि हर महीने मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूँ कि अगर अच्छे से कोई पीसीबी काम करता है, तो वो 10-12 हजार रुपए की इनकम अच्छे से अर्न करने का काबिल बन जाता है। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट अपनी आईडी से खुद से परचेज करने पड़ते हैं। जब आप ये कर लेते हो, तो आपको, अगर आप अपनी कोई भी फर्दर परचेजेस करेंगे अपनी आईडी से, पर्सनल आईडी से, तो आपको स्ट्रेट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको अपनी खुद की परचेजेस पर 5% का कैशबैक भी मिलेगा। प्लस आपको रेफरल इनकम भी मिलेगी कंपनी की तरफ से। अगर आपके अंडर कोई स्पॉन्सर हो रहा है और वो टिल 2cc लेवल कुछ भी परचेजिंग कर रहा है, तो आपको 25% का रेफरल इनकम मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर एक और कॉलम बनाया है, इफ 4cc एक्टिव। अगर आप 4cc एक्टिव हैं, तो आपको 30% का रेफरल इनकम मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 25 नहीं। लीडरशिप बोनस नन यहाँ पर लिख रखा है, और अर्निंग पोटेंशियल मैंने यहाँ लिखी है 30 to 35 की। अब बात आती है सुपरवाइजर लेवल की। सुपरवाइजर लेवल में मैंने यहाँ 25cc इसलिए लिखा है क्योंकि 25cc की जो पॉलिसी थी वो पुरानी थी, बट काफी लोग आज भी सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। बट इस समय पर आपको सुपरवाइजर बनने के लिए 10cc का बिजनेस ही पूरे 1 महीने के अंदर करना होता है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपको भी डिस्काउंट 30% का मिलेगा, बट आपको कैशबैक 8% का मिलेगा। रेफरल इनकम आपको नॉर्मली मिलेगी 33% की, बट अगर आप एक्टिव क्वालिफाइड इंसान हैं, तो आपको मिलेगी 38%। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा ये 4cc एक्टिव क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वही बताऊंगी आपको। ठीक है, बट अभी समझो कि अगर आप नॉर्मल हो, आपने 4cc नहीं किया है,
तो आपको ज्वाइनिंग इनकम सिर्फ 33% की मिलती है, पर अगर आप एक्टिव क्वालिफाइड हो तो आपको 38% की मिलती है। लीडरशिप बोनस आपको मिलता है 3% का। मतलब आपकी टीम में जो काम हुआ है ना, नीचे आपकी जो एएस लाइंस है, उन्होंने नीचे से नीचे जो काम किया है, उसमें आपको 3% का वॉल्यूम बोनस मिलने के चांसेस होते हैं। फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए किसी भी 2 मंथ में, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आपको 60 सीसी का बिजनेस कंपनी को करके दिखाना होता है पूरी टीम के साथ मिलकर। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको भी प्रोडक्ट डिस्काउंट 30%, आपको कैशबैक 13% का मिलता है, रेफरल इनकम आपकी 38% होती है, अगर आप एक्टिव हो तो 43% तक भी कमा सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिखा है 8 या फिर 5%। मान लीजिए कि अगर आप एक एएम है तो आपके नीचे कुछ लाइंस होंगी जो एएस लेवल पर काम कर रही है, तो उन एएस वाले लेवल की जो लाइंस है ना, वहां से आपको मिलेगा 8% का टीम की तरफ से वॉल्यूम। बट जो आपकी सुपरवाइजर लाइंस हैं, वहां से आपको मिलेगा 5% का लीडरशिप बोनस। ठीक है। फिर आता है हमारा मैनेजर लेवल। मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप 120 सीसी का बिजनेस करो किसी भी 2 लगातार मंथ के अंदर, या फिर आप 150 सीसी का बिजनेस करो 4 लगातार मंथ्स के अंदर, तो भी आप मैनेजर बन जाएंगे। मैनेजर को भी 30% का डिस्काउंट मिलता है, बट 18% का कैश बैक मिलता है। सोच के देखिए, एक मैनेजर अगर अपनी अपनी आईडी से कुछ खरीद रहा है तो 30% का तो डिस्काउंट ही मिल गया, 18% कैशबैक भी, मतलब उसको अपनी पर्सनल परचेजेस पर अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो 48% तक का फ्लैट उसके पैसे बच रहे हैं। सिर्फ 52% ही वो कंपनी को दे रहा है। ठीक है। ज्वाइनिंग इनकम जो होती है वो नॉर्मली होती है 43%, पर अगर एक्टिव क्वालिफाइड है मैनेजर तो आपको सीधा मिलता है 48% का रेफरल इनकम। और अगर मैनेजर के नीचे अगर कोई एएस लाइन है तो वहां से वो कमाएगा 13% का वॉल्यूम बोनस। अगर कोई एएम लाइन है तो वहां से वो कमाएगा 10% का वॉल्यूम बोनस। अगर कोई क्या बोलते हैं, सो सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, कि अगर मैनेजर के नीचे कोई एएस लाइन है तो वहां से वो 13% का लीडरशिप बोनस कमाएगा। अगर कोई सुपरवाइजर लाइन है तो 10% का वॉल्यूम बोनस कमाएगा। अगर कोई एएम लाइन है तो 5% का वॉल्यूम कमाएगा। और अगर कोई मैनेजर लाइन है तो वो कमाएगा 6% का लीडरशिप बोनस। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो टेबल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी फॉर्म में नोट्स बना सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ पाएगा। अब मैं आपको बताने वाली थी कि 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, 4 सीसी का मतलब होता है 4 एक्टिव केस क्रेडिट्स। अब आप बोलोगे ये एक्टिव केस क्रेडिट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप सुपरवाइजर एंड ऊपर वाले लोग ही आज की डेट में टीम की तरफ से पैसा कमा सकते हैं, पर टीम की तरफ से पैसा कमाने के लिए कंपनी ने कंडीशन रखी है कि आप टीम का पैसा तभी कमा सकते हो अगर आपने खुद के डायरेक्ट में 4 एक्टिव सीसीज इकट्ठे करें। और 4 एक्टिव सीसीज का मतलब होता है कि या तो आपने अपनी आईडी से पर्सनल परचेजेस करी हो, या तो आपने नए लोगों को स्पॉन्सर किया हो और उन्होंने अपनी आईडी से कुछ खरीदा हो। एग्जाम्पल, कि आपने एक इंसान को स्पॉन्सर किया जिसने 2 सीसी आपके फ्रंट में किया, ठीक है, और आपने उसी मंथ 2000 पॉइंट तक के प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से पर्सनल परचेजेस भी कर ली, तो भी आपका 4 सीसी एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, उन दोनों ही लोगों ने 2 सीसी कर लिया, तो भी आपका 4 सीसी एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, मान लो एक ने 2 सीसी किया और एक ने 1 सीसी किया, दूसरे ने भी 1 सीसी किया, तब भी आपका एक्टिव क्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब कि आपको कंपनी को दिखाना है कि आप परचेजेस के जरिए या फिर स्पॉन्सरिंग के जरिए एटलीस्ट हर महीने नए 4 सीसी इकट्ठे करने के काबिल हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो कंपनी को पता होता है कि ये इंसान अगर खुद काम कर रहा है तो ही तो ये टीम को भी सिखा रहा है। बट अगर आपने खुद के फ्रंट में कुछ भी नहीं किया और टीम में दिख रहा है बहुत सारे सीसीज हो रहे हैं, तो कंपनी को लगेगा कि वो आप नहीं सिखा रहे हो, आपके ऊपर वाला सिखा रहा है काम। क्योंकि अगर आपको आता काम करना तो आप खुद के फ्रंट में भी तो काम करते ना। समझ पा रहे हैं। तो आप अपनी टीम की तरफ से पैसा तभी कमा सकते हैं अगर आप अपने फ्रंट में 4 एक्टिव सीसीज हर महीने इकट्ठे करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड 4 सीसी एक्टिव करने से क्या बेनिफिट मिलता है वो आपके सामने है, कि आपको बढ़ बढ़कर रेफरल इनकम मिलता है कंपनी की तरफ से। ठीक है। आई होप कि आपको 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि मैनेजर के बाद भी कुछ लेवल्स होते हैं क्या, तो डेफिनेटली होते हैं। अगर आप एक मैनेजर हो और आपके फ्रंट में 2 मैनेजर लाइंस इकट्ठी हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि आप सीनियर मैनेजर बन गए। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये टोटल मैनेजर्स आपके अंडर काउंट नहीं हो रहे हैं, ये फ्रंट के मैनेजर्स काउंट हो रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने एक अनीशा नाम की पर्सन को स्पॉन्सर किया था अपने अंडर, अब मैं तो मैनेजर बन गई, अनीशा भी मैनेजर बन गई,
और अनीशा के साथ साथ उसी के नीचे एक लड़की थी अंकिता, वो भी मैनेजर बन गई। तो क्या मैं सीनियर मैनेजर बनूंगी? क्योंकि मेरी टीम में तो 2 लोग आ गए हैं मैनेजर्स, तो आंसर इज नो। क्योंकि अंकिता मेरी फ्रंट मैनेजर नहीं है तो मैं सीनियर मैनेजर नहीं कहलाऊंगी। हाँ, अगर अनीशा भी मेरे फ्रंट में स्पॉन्सर्ड होती और अंकिता भी मेरे फ्रंट में स्पॉन्सर्ड होती और दोनों मैनेजर बन जाते तो मैं कहलाती सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो ये जो क्वालिफिकेशंस आपके सामने हैं, ये फ्रंट के मैनेजर्स, इतनी लाइंस अगर आपकी खुल रही हैं तो आप ये क्वालिफिकेशंस करोगे। नीचे से नीचे वाले मैनेजर्स हम नहीं गिन रहे हैं। तो सीनियर मैनेजर बनने के लिए 2 फ्रंट लाइन मैनेजर्स, सोरिंग के लिए 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स, सफायर के लिए 9 फ्रंट लाइन मैनेजर्स, डायमंड सफायर के लिए 17 फ्रंट लाइन मैनेजर्स, ठीक है, डायमंड मैनेजर के लिए 25 फ्रंट लाइन मैनेजर्स, डबल डायमंड मैनेजर के लिए 15 फ्रंट लाइन, एंड सेंचुरियन मैनेजर के लिए आपको 100 फ्रंट लाइन मैनेजर्स होने चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये सारे लेवल्स अचीवेबल हैं? आंसर इज यस। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लेवल्स को क्वालिफाई डेफिनेटली किया है। ठीक है, इस समय पर जापान एफएलपी वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है, और जापान के अंदर एक लेडी है हुनामी तकागी, जो डबल सेंचुरियन मैनेजर्स है, मतलब 200+ फ्रंट लाइन मैनेजर्स उनके फ्रंट में है इस समय पर। तो इमेजिन करिए ये सारी चीजें पॉसिबल है, तभी कंपनी ने लेवल्स रखे हैं, और आप भी इन लेवल्स को अचीव कर सकते हो अगर आप राइट स्ट्रैटेजीज एंड राइट तरीके से काम को करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी और भी कोई इंसेंटिव देती है, तो आंसर इज यस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ट्रैवल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस भी कंपनी देती है अगर आप कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करते हैं तो। फॉरएवर आपको देती है मैनेजर्स रिट्रीट, जो कि एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस डोमेस्टिक ट्रिप को क्वालिफाई करने का जो टाइम पीरियड होता है हर साल का, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जितने लेवल का आप क्वालिफिकेशन करोगे उतने ज्यादा पर्क्स आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। लेवल 1 क्वालिफाई करोगे तो आपको 2 नाइट्स 3 डेज का क्या बोलते हैं एकोमोडेशन मिलता है कंपनी की तरफ से। लेवल 2 क्वालिफाई करोगे तो आपको 2 नाइट्स 3 डेज मिलता है, बट आपको सेपरेट एकोमोडेशन मिलता है। ठीक है, 3 नाइट्स 4 डेज भी अगर आपको मिलता है कि अगर आप अनमैरिड है तो। एंड लेवल 3 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 3 नाइट 4 डेज मिलता है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऊपर दी गई क्वालिफिकेशंस को डन करते हो। मैं सिर्फ फायदे नहीं बता रही हूँ, आपको मेहनत भी बता रही हूँ। ये सब करने के लिए आपको मेहनत भी इक्वली करनी पड़ती है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये इंटरनेशनल लेवल का एक ट्रिप होता है, हर साल होता है, और इसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है 720 cc टोटल इन क्वालिफिकेशन पीरियड, विद 100 cc बीइंग न्यू सीसीज फ्रॉम ज्वाइनिंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड, एंड +2 न्यू सुपरवाइजर्स। तो ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फॉरएवर ज्वाइन करोगे तो इंटरनेशनल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और हर साल ये ट्रिप्स कंपनी ऑफर करती है, और इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है 1 मई से लेकर 30 अप्रैल, हर साल ये होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको इंसेंटिव कंपनी देती है वो है फॉरएवर टू ड्राइव, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हमारा कार प्लान लेवल। अब ये कार प्लान लेवल कैसे क्वालिफाई होता है? कार प्लान लेवल में अगर आप किसी भी मंथ में 50 cc का बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक मंथ में, और उसी के अगले कॉन्सिक्यूटिव मंथ में आप कर लेते हैं 100 cc का बिजनेस, और उसी के अगले कॉन्सिक्यूटिव मंथ में आप 150 cc का बिजनेस अगर करते हैं, तो कंपनी आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, मतलब 36 मंथ्स के लिए 26,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ आपकी इनकम के अलावा भी क्रेडिट करेगी, जो कि टोटल मिला के हो जाता है 9,36,000। मतलब 3 महीने की क्वालिफिकेशन करने के बाद अगले 3 साल के लिए आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा एडिशनल विद योर एवरी मंथ इनकम। मतलब 4th 5th 6th मंथ आप कुछ ना कुछ काम करोगे, वहां से जो पैसा आ रहा है वो तो आएगा ही आपको, बट आपको ये एक्स्ट्रा एक इनकम मिलेगी। लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं तो 39,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ। लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं तो 52,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ आपको फॉरएवर टू ड्राइव। इस प्लान का नाम कार प्लान इसलिए रखा हुआ है बिकॉज मैक्सिमम पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो चाहते हैं कि यार हम लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें, तो मैक्सिमम लोग इससे कार वगैरह बाय करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका नाम ये लिख रखा है कि अगर आपकी लाइफ का गोल है कि आपको अपने लिए कोई व्हीकल बाय करनी है, तो आप अपनी इनकम के अलावा इन चीजों को भी हासिल कर सकते हो मेहनत करके, जिससे कि आपको आसानी हो सके उन लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन को करने के लिए। इसके बाद आता है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस क्या होता है? चेयरमैन बोनस
का मतलब है द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स 3% ऑफ इट्स ग्लोबल एनुअल सेल टर्नओवर्स टू क्वालिफाइंग टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब चेयरमैन बोनस, नाम से पता लग रहा है चेयरमैन। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको ये इनकम तभी मिलती है जब आप वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हो, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये जो इनकम चेयरमैन बोनस है ना, ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर जहां जहां काम कर रही है और पूरे साल की जितनी भी टर्नओवर सारी कंट्रीज की मिलाकर हुई है उसका पूरा 3%। अभी 3% छोटा सा लग रहा होगा, बट आप खुद सोचो ना, इतनी सारी कंट्रीज में फॉरएवर रन कर रही है और इतनी सारी कंट्रीज में पूरे साल में जो बिजनेस हुआ है उसका जो 3% है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉरएवर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में। एंड इसको क्वालिफाई कैसे करना है, कंपनी को पता कैसे लगेगा कि आप टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर नहीं, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशंस आपके सामने है कि आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को डन करना होता है। लेवल 1 के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, लेवल 2 के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, लेवल 3 के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। और मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड पे आउट लिखा है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है, और ये एस्टिमेटेड है प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर। हर साल कंपनी की टर्नओवर अलग होती है, तो जो एस्टिमेटेड पे आउट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चेयरमैन बोनस का बेसिक मीनिंग और क्वालिफिकेशन कैसे करनी है उसके रूल्स आप यहां से देख कर लिख सकते हैं। पता है मैं पढ़कर इसीलिए नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टॉप, पॉज द वीडियो एंड पॉज करने के बाद नोट डाउन करो, और नोट डाउन करते करते इस बात को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये कोई बड़े रूल्स नहीं है। अगर आपने एज इट इज नोट डाउन करके भी समझा तो भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक आज का वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से सारा का सारा जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है वो क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं तो आपका काम है कि इस वीडियो को मैक्सिमम उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इजी लैंग्वेज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान समझना था। और इतना काफी है एज एन एएस आपको अंडरस्टैंड करना कैलकुलेशंस को समझने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। क्योंकि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है तो मेरे पास आपको देने के लिए है 3 अमेजिंग बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से समझकर शुरू करना चाहते हैं मेरे साथ, पर आपको डर लग रहा है कि मुझे किसी को कन्विंस ना करना पड़े, पुशी सेल्स ना करनी पड़े, या फिर कोल्ड कॉलिंग करके लोगों को ऐड ना करना पड़े, फिर भी लोग मुझसे बोले कि मुझे आप ही के साथ काम करना है, व्हाट इज द वर्क, तो आप क्योंकि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े, या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।